हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। चैप्टर 2 वास्तविक संख्याएं हम यहाँ पर कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3 तक हम कर चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याएं जो हैं उनका दशमलव प्रसार दो तरीके से होता है, या तो वो शांत दशमलव होता है या अशांत दशमलव होता है। जैसा कि मैं पहले सेशंस में बता चुका हूं। शांत दशमलव किसे कहेंगे? जैसे कि अगर हम कोई दशमलव संख्या लिखें 2.5 या अगर हम लिखते हैं 0.25, तो ये जो प्रसार है वो शांत है, यानी कि आगे जाके कहीं ना कहीं दशमलव के बाद संख्याएं रुक जाती हैं। अशांत दशमलव दो प्रकार के होते हैं। फिर एक तो होता है आवर्ती दशमलव प्रसार, और एक होता है अनुवसानी अनावर्ती। आवर्ती का मतलब होता है कि बार बार रिपीट हो, रिपीटिशन इसमें होता है। जैसे कि मान लीजिए 1.3333 इस प्रकार से तीन जो है संख्या वो रिपीट हो रहा है। एक ही अंक रिपीट हो रहा है या दो अंक रिपीट हो रहा है या तीन अंक रिपीट हो रहा है। तो वैसे जो दशमलव प्रसार होते हैं उनको हम आवर्ती दशमलव कहते हैं। ठीक है। अनावर्ती दशमलव क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है और उसका हम दशमलव प्रसार निकाल रहे हैं, तो हमको कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है 0.235724357287 और अनंत तक इस प्रकार से संख्याएं जा रही है। ठीक है। तो यहां पर देखिए संख्याएं जो है हर बार अलग आती है। अनुवसानी अनावर्ती का मतलब ये होता है कि यहां पर संख्याएं अनंत रूप से आ रही हैं और अलग अलग संख्याएं हमेशा भाग देने पर प्राप्त होती हैं। तो इन्हीं का ये जो रूप है ये हमारा अपरिमेय रूप कहलाता है। ठीक है। तो ये मैं बता चुका था पहले, लेकिन फिर से इस पे हमने चर्चा करी क्योंकि 2.4 एक्सरसाइज में हमको इसी का ज्ञान होना आवश्यक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में हम लिखते हैं, जहां पर Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है, ये हम सभी को पता है। इसी के साथ में शांत दशमलव होने के लिए Q का एक विशेष नियम होता है कि Q जो होगा, यानी कि हर जो होगा वो हमेशा 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में लिखा जाए, n के रूप में हो। ठीक है। ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है, किसी भी परिमेय संख्या में हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में हो, तो वो दशमलव प्रसार हमेशा शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 1/2। अब देखिए 1/2 अगर मैं इसको भाग लगाता हूं तो ये 0.5 प्राप्त होता है। तो देखिए यहां पर 2 की घात m के रूप में है। अगर मैं इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल लेता हूं 1/5, ठीक है, तो 1/5 का दशमलव प्रसार 0.2 होता है। ये भी एक शांत दशमलव प्रसार है। और यहां पर क्या आया? 5 की घात n। तो 2 की घात m इंटू 5 की घात n। तो कहने का मतलब ये है कि परिमेय संख्या के बटे में, कोई भी परिमेय संख्या हो, हर में अगर या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 का गुणा हो, या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 का गुणा हो, तो वह संख्या शांत दशमलव प्रसार कहलाएगी। ठीक है। देखिए, एक्सरसाइज 2.4 का पहला सवाल है, लंबी विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग न करते हुए। लंबी विभाजन प्रक्रिया किसे कहते हैं? जब हम भाग लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सवाल है 15/1600, तो हमको क्या करना होगा? 1600 का भाग 15 में लगाना होगा। ठीक है। तो हम भाग लगाएंगे तो जितनी बार भाग जाएगा उसके बाद शेषफल लिखेंगे वगैरह वगैरह। प्रक्रिया जो है वो लंबी विभाजन प्रक्रिया कहलाती है। तो वैसी प्रक्रिया हमको उसका प्रयोग नहीं करना है। न करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या फिर अशांत
आवर्ती हैं। ठीक है, तो ये हमको पता करना है और इसका सबसे सही तरीका ये है कि हम देख लेते हैं केवल और केवल हर को, क्या हर इस रूप में है? अगर हर इस रूप में होगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं हल कैसे करना है। ऊपर 15 जो है उसको तो हम एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, नीचे देख लेते हैं 1600 को। 1600 को अगर मैं इस प्रकार से लिखूं 16 इंटू 100, ठीक है, 16 इंटू 100 हमने लिख दिया। अब चाहे तो आप इसको 5 के पहाड़े से काट सकते हैं। ठीक है, तो ये तो 5 के पहाड़े से 3 बार कट जाएगा और ये 5 के पहाड़े से 20 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो चुका है अब 3/16। 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 4 लिख सकते हैं। ठीक है, और 20 को हम 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 की घात 2 कितना होता है? 2 दूनी 4 और 5 की घात 1 यानी कि 5, तो 4 और 5 20 और 2 की घात 4 का मतलब 2 को 4 बार लिख के गुणा करना है, तो 16 हो गया। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड हमने निकाले थे लास्ट एक्सरसाइज में, उसी प्रकार से हमको इसको हल करना है। तो अब देखिए ऊपर अंश को तो हमको ध्यान देना ही नहीं है, हमको केवल ध्यान देना है हर के ऊपर। ठीक है, लेकिन हाँ सरल जरूर करना आपको पहले। तो अब देखिए 2 2 5, तो इसको हम आगे लिखेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, घातें जुड़ जाएंगी, आधार समान है तो आधार दोनों का क्या है? 2, तो घातें जुड़ गई तो 2 की घात कितनी हो गई? 6 इंटू 5 की घात कितनी है? 1। अब देखिए बिल्कुल 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में दिखाई दे रहा है। देखिए केवल 2 और 5 होना चाहिए, या फिर अकेला 2 हो जाएगा तो भी शांत होएगा, अकेला 5 रहेगा तो भी शांत होगा। इनके दोनों के अलावा कोई भी संख्या आती है 3 4 4 तो नहीं आएगी, 3 7 इस प्रकार से जो भी 11 17, तो दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, अन्यथा शांत है। तो यहां पर हम इस प्रकार से लिखेंगे, चूंकि परिमेय संख्या का हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है, इसलिए 15/1600 एक शांत दशमलव संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सवालों को हमको हल करना है। अब दूसरा सवाल लेते हैं। 13/3125 हमारे पास है, दोनों आपस में कटते तो नहीं है। ठीक है, तो अब हमको केवल और केवल हर को परिवर्तित करना है। अब देखिए हर जो है ये 5 की घात के रूप में लिखा जाता है, इसको आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलेंगे तो ये लिखेंगे आप 5 की घात 5। ठीक है, अब 2 की घात 0 मान सकते हैं हम, 1 को 2 की घात 0 लिख सकते हैं, तो केवल 5 है। ठीक है, तो ये 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है। हर जो है इस परिमेय संख्या का हमारे शांत दशमलव प्रसार के रूप में है, तो यहां पर भी इसी प्रकार का लिखेंगे कि चूंकि परिमेय संख्या का हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है, इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा या शांत है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सवाल हल करने हैं। अब सवाल नंबर 4 देखते हैं। 17/6 है, इसको हम परिवर्तित करेंगे तो 17/2 इंटू 3, 6 का अभाज्य गुणनखंड इसी प्रकार से निकलेगा, 2 इंटू 3। अब देखिए 2 तो ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर या तो 5 चाहिए होता है, लेकिन ये तो 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ गई हर में,
और जैसे ही 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आती है मतलब कि हर हमारा जिस रूप में हमें चाहिए वैसा नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, चूंकि परिमेय संख्या का हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं है, इसलिए 17/6 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है। जब हर में 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो वह अशांत आवर्ती होगी, ये बात फिक्स्ड है। लेकिन रूप इस प्रकार से चलेगा सवाल का, आपको ये 2 लाइनें हमेशा लिखनी होंगी। अब देखिए सवाल नंबर 5। सवाल में नंबर 5 में 2 की घात m है, 5 की घात n है, लेकिन उसके अलावा 7 की घात अलग से आ गया, 7 की घात 5। और हम यहाँ पर देखें 129 तो 7 से कटता नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपका 7 की घात 5 को हल नहीं कर पाएगा, एक 7 जो बचेगा ही बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो ये जो है किस प्रकार का रहेगा, अशांत आवर्ती। तो लिखना हमको इसी प्रकार से है इसको भी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 35/50 है, 5 के पहाड़े से दोनों कट जाते हैं, तो ये कटेगा हमारा 7 बार और ये कटेगा 10 बार, तो ये हो जाएगा 7/10। 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। 2 इंटू 5 देखिए वापिस से 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि ऊपर मैं बता चुका हूं किस प्रकार से आपको लिखना है, आपको पूरी स्टेप लिखनी है। फिर से देखते हैं अगला सवाल। 7/80, तो ये जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा 2 की घात 4 इंटू 5 की घात 1, क्योंकि 16 पंजे 80 होता है। 16 को हम 2 की घात 4 लिखते हैं और 5 तो 5 की घात 1। तो ये देखिए फिर से 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है, हर जो है वो उस रूप में है, तो क्या होगा, ये भी शांत होगा। इसका प्रसार भी दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। लिखना आपको उसी तरीके से है जैसा कि मैंने पहले वाले एग्जाम्पल्स में बताया है। अब सवाल नंबर 2 हम देखते हैं। कहा गया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए एवं बताइए कि ये शांत है। अब देखिए यहाँ पर हमको शांत अशांत पता भी करना है और उसका दशमलव प्रसार भी बताना है। तो देखिए पहले तो इसको हम बदल लेते हैं। 13 बटा, अब देखिए 125, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 5 की घात जो है 3 है, तो 125 जो है उसको 5 की घात 3 के रूप में हमने लिख दिया। अब देखिए शांत दशमलव तो है, हमको पता पड़ रहा है। अब इसको हमको दशमलव प्रसार के रूप में बदलना है। देखिए जब भी कभी आपको शांत दशमलव संख्या को दशमलव प्रसार में बदलना हो तो आप सिंपल सा ये कीजिए कि नीचे अगर आपके पास 5 की घात जितनी भी है उतने का ही गुणा आप 2 की घात का कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर 5 की घात 3 है, तो हम 2 की घात 3 का गुणा नीचे और ऊपर दोनों तरफ करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 2 की घात 3 होता तो हम 5 की घात 3 का गुणा नीचे और ऊपर दोनों तरफ करते। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 2 की घात 3 का गुणा अंश व हर में करने पर, ठीक है, दोनों जगह गुणा करना पड़ेगा हमको। तो क्या हो जाएगा ये 13 बटा 5 की घात 3 इंटू में ऊपर भी 2 की घात 3 का गुणा और नीचे भी 2 की घात 3 का गुणा। ठीक है, तो 2 की घात 3 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ऊपर तो हो जाएगा ये 13 इंटू 8। अब बटा में देख लीजिए 2 की घात 3 5 की घात 3 और 2 की घात 3, घाते समान हो तो आधार गुणा हो जाते हैं। ये नियम है कि अगर घाते समान हो तो
आधार गुणा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा नीचे कितना हो जाएगा, 10 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, आधार आपस में क्या हो चुके हैं, गुणा। अब ऊपर देख लीजिए, 13 का गुणा 8 से करना है हमको, तो 13 8 104 हो जाएगा। ठीक, 104 आगे देखें हम तो 104 बटा नीचे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। घात 3 है मतलब 3 जीरो लगा दीजिए। ठीक, अब देखिए 3 जीरो है, इसका मतलब ये है कि 3 संख्याएं छोड़कर हमको पॉइंट लगाना है। तो अब 3 संख्या हम छोड़ते हैं तो 4 भी छूट गया, 0 भी छूट गया और 1 भी छूट गया। तीनों संख्या छोड़ दी, उसके आगे लगा दिया हमने पॉइंट और आगे लगा दिया 0। यही होगा इसका दशमलव प्रसार, यानी कि 13 बटा 125 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, 0.104, जो कि किस प्रकार का है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 14,588 बटा 625। इसको हमको दशमलव प्रसार बताना है। तो सबसे पहले तो हम हर को चेंज कर देते हैं। तो ऊपर अंश में कोई चेंज नहीं होगा, तो इस प्रकार से लिख दिया। और हर को देखिए 625 क्या होता है, 5 की घात। तो 5 इंटू 5 25, 25 पंजे 125 और 125 पंजे 625, यानी कि 5 की घात कितना हो जाता है, ये 4 हो जाता है। ठीक है, 5 की घात 4 है, इसका मतलब हमको 2 की घात 4 का गुणा अंश व हर दोनों में करना है। तो हम लिखते हैं 2 की घात 4 का गुणा अंश व हर में करने पर, ठीक, अंश में भी गुणा करेंगे और हर में भी करेंगे। तो देख लीजिए 14,588 बटा 5 की घात 4। अब इनटू में ये 2 की घात 4 का गुणा अंश में और ये 2 की घात 4 का गुणा हर में करा। अब देखिए ऊपर जब अंश में गुणा करेंगे तो देखिए 2 की घात 4 यानी कि क्या हो जाता है, ये 16 हो जाता है। और 16 का जब इससे गुणा करते हैं तो आंसर आता है 233408। ये मैंने गुणा पहले से करके रख रखा है ताकि समय बर्बाद ना हो। ठीक है, आप इसको करके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 की घात 4। आधार अलग अलग है लेकिन घातें समान है, तो आधारों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 233408 बटा में 10 के पीछे कितने जीरो, 4 जीरो, सॉरी 1 के पीछे 4 जीरो। ठीक है, 10 की घात 4 का मतलब यही हो जाएगा। 4 संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 23.3408। अब देखिए आगे तो नहीं बढ़ रहा है ना ये, तो किस प्रकार का है ये, शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है 49 बटा 500। हर को हम चेंज करते हैं तो हर कुछ इस प्रकार से हो जाता है, 2 की घात तो 2 इंटू 5 की घात 3। ठीक है, 5 की घात 3 मतलब 125 और 2 की घात 2 मतलब 4। 125 का 4 से गुणा करेंगे हम तो 500 आता है। तो अब यहाँ पर 2 की घात m भी है, 2 की घात n, लेकिन बराबर नहीं है। ये घात तो 3 है, ये घात कितनी है, 2 ही है। तो 2 का और गुणा करना पड़ेगा हमको अंश और हर में। ठीक है, तो 2 का अंश व हर में गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करते हैं हम। देखिए अब 49 बटा 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3 इंटू ऊपर भी 2 का गुणा और बटे में भी 2 का गुणा। तो ऊपर गुणा हो जाएगा तो 49 का जस्ट डबल क्या हो जाता है, देखिए 50 का डबल कितना होता है, 100। 49 का डबल हो जाएगा 2 कम, यानी कि 98। अब देखिए नीचे 2 की घात 3 और 5 की घात 3 बन जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, 10 की घात 3। और 10 की घात 3 मतलब कि क्या हो जाएगा, 1000। ठीक है, अब 3 संख्याएं छोड़नी है, लेकिन हमारे पास तो क्या है, 2 ही संख्या। तो हम क्या करते हैं, एक जीरो भी आगे लगा देते हैं। हो गई 3 संख्या। अब लगा दिया पॉइंट, तो ये हमारा जो बन जाएगा वो
शांत दशमलव प्रसार बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने विविध प्रश्नमाला के भी कुछ सवाल लिए हुए हैं जो कुछ इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उनको भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 12 है 2√45 प्लस 3√20 बटा 2√5। सबसे पहले तो ये जो अंडर रूट में है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हल कर लेते हैं। देखिए 2√45, √45 में इस प्रकार से लिख सकता हूँ 5 × 9, ठीक है। और इस √20 को हम √4 × 5 लिख सकते हैं, ठीक। बटा में जो है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ √9 है, रूट के अंदर 9 है, 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3, जो कि आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 3 × 2 √5 प्लस यहाँ पर भी इसी प्रकार से होगा, 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2, तो ये भी हो जाएगा 3 × 2 √5 बटा में 2√5, ठीक। अब देखिए ये हो जाएगा 6√5 और ये भी हो जाएगा 3 दूना 6√5, 3 2 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 √5 प्लस 6 √5, 6 √5 प्लस 6 √5 बटा में 2 √5। अब देखिए ये एक चर समान है, चर के जैसा ही है, √5 √5, यहाँ पर 6 √5 है, यहाँ भी 6 है, तो 6 और 6 मिलकर कितना हो गया 12 √5 बटा में क्या है 2 √5, √5 से √5 कैंसिल हो गया और 2 से 12 कटेगा 6 बार, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 15 देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 2053 और 967 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 व 7 प्राप्त होते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हमको महत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक। बोला गया है कि 2053 में भाग लगाएंगे उस संख्या से तो 5 शेषफल बचेगा, यानी कि ये पूरी बार विभाजित नहीं हो रही, तो पूर्ण विभाजित संख्या क्या होगी, पूर्ण विभाजित संख्या बराबर 2053 माइनस 5, तो कितना बचेगा 2048 बच जाएगा। इसी प्रकार से 967 में से 7 माइनस कर देने पर पूर्ण विभाजित संख्या प्राप्त होगी, तो फिर से पूर्ण विभाजित संख्या बराबर 967 माइनस 7 बराबर ये प्राप्त हो जाएगा 960। अब हमको इसका निकालना क्या है, HCF निकालना है। या तो आप यूक्लिड विभाजन विधि से निकालें या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें, जो आपको सुटेबल लगे उससे आप इसको कर सकते हैं। अब हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं, सिंपल है, ठीक है। तो 2048 को हम अभाज्य गुणनखंड जब निकालते हैं तो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होते हैं कि 2 11 बार आते हैं, ठीक है। 2 × 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ठीक है। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 का फिर डबल करेंगे तो 512, 512 का डबल करेंगे तो 1024 और 1024 का डबल करेंगे तो हमारा 2048 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से जब 960 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो हमको इस प्रकार से प्राप्त होते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ठीक है, 32 दूना 64 और फिर 3 × 5, ठीक है। इस प्रकार से ये हमको 960 प्राप्त होता है। तो अब देखिए HCF ऑफ 2048 एंड 960 इज इक्वल टू, देखिए कॉमन तो बस यहीं तक है, ये सारे दो कितनी बार है 6 बार है, तो लिख देते हैं 6 बार, 1 2 3 4 5 और ये 6,
ठीक है, कितना हो रहा है देखिए, 2 दूना 4, 4 दूने 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 64, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 64 है, जिससे 2053 में भाग देते हैं तो 5 शेषफल बचता है, और 967 में भाग देते हैं तो 7 शेषफल बचता है। तो 64 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं। नया चैप्टर लेके फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।